परमेश्वर का भय हमारे लिए जीवन है, परंतु आज की स्थिति ऐसा है कि हम परमेश्वर से डरने के बजाय हम लोगों से डर रहे हैं और परमेश्वर से हम नहीं डर रहे हैं। इसलिए हम अपने इच्छा के अनुसार चल रहे हैं और अपनी इच्छाओं को हम पूरी कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाना चाहता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए और हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होना चाहिए। क्योंकि यदि हम सब उपदेशक और उसका 11वां अध्याय और उसके 9 पद को पढ़ते हैं तो वचन कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यदि हमें न्याय से बचना है, यदि हमें न्याय से बचना है तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो परमेश्वर से डरता है वह अपने इच्छा के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जीवन को जीता है। और परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जीवन को जीने वाला जो व्यक्ति होता है उसका सबसे पहला जो काम है वह प्रार्थना है। वह प्रतिभोर और प्रति संध्या बैठकर वो परमेश्वर की महिमा करते रहता है, प्रार्थना करते रहता है। और दूसरा जो काम है, जो परमेश्वर का वचन है, उसे निरंतर उसका अध्ययन करता है। इसलिए वचन के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि मसीह यीशु जब 40 दिन और रात निराहार रहा और अंत में भूख लगी, तब मत्ती 4 अध्याय में परखने वाले ने यीशु के पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटी बन जाए। मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि दुष्ट तू होता कौन है या तू मेरे सामने खड़ा क्यों है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। नहीं, परंतु यीशु ने एक बात कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें वचन की सख्त गरज है या आवश्यकता है, जिसके लिए हमें प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन करना चाहिए और प्रतिभोर और संध्या हमें बैठकर प्रभु यीशु की प्रार्थना करना चाहिए। जब ये दो चीज हमारे अंदर आ जाती है तो ऑटोमेटिक हमारा जो जीवन है उपास की ओर डाइवर्ट हो जाता है। और जब हमारा जीवन उपास की ओर डाइवर्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिक हम उस आज्ञाकारिता में आके खड़े हो जाते हैं, जहां वचन कहता है यदि तुम आज्ञाकारिता हो तो परमेश्वर प्रतिज्ञा के रूप में तुम्हारे पास आता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम में से प्रत्येक को इस चीज की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरीके से प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित कर सकें, जिसके चलते हमारे जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो। प्रभु आपको आशीष दे। आप इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिएगा। आमीन।